माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मेरे अति आदरणीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आपके विभाग ने कोरोना के लिए विशेष कोरोना शुल्क, कितने प्रकार के विशेष कोरोना शुल्क लगाए, उसमें 31 जनवरी तक कितने पैसे, कितने रुपये एकत्र हुए और उसको किस मद पर खर्च करने के लिए, कितना खर्च करने के लिए आपने कोरोना शुल्क अधिरोपित किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा सरकार ने 2000 मई में इसका निर्णय लिया है। कोरोना शुल्क हमको दारू दुकान से लेना है। आज तक 1,67,167 करोड़ जमा हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं क्या पूछूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने पूछा है कि कितने प्रकार के कोरोना शुल्क आपने अधिरोपित किए हैं। मेरे पास दोनों राजपत्र की कॉपी है और उसमें दोनों में कितने पैसे एकत्र हुए। आप तो कभी कभी प्रश्न नहीं पूछते और चले जाते हैं, आज भी कर लीजिए, क्या दिक्कत है? ऐसा है, वो दोनों कारण आप जानते हैं साहब। अब आप इस कारण को भी उसी कारण और उसमें कोरोना लगाने के कारण क्या है, कोरोना लगाने के कारण क्या है, कोरोना शुल्क लगाने के कारण क्या है और उसमें अभी तक कितने पैसे खर्च हुए, उसके उद्देश्य क्या है और अभी तक पैसे कितने खर्च हुए। अरे आप दे दो सर उत्तर। नहीं, मुझे स्वीकार है, आप देंगे तो मैं आज आपत्ति नहीं लूंगा इसके ऊपर। माननीय अध्यक्ष जी, कोरोना शुल्क और अजोदा मत शुल्क, दो प्रकार का शुल्क हम लोग वसूल कर रहे हैं। विदेशी में कोरोना शुल्क और देशी में अजोदा मत के लिए हम लोग वसूल कर रहे हैं। सर माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत छोटा छोटा प्रश्न है, मैं बिल्कुल इधर उधर नहीं पूछ रहा हूं। कोरोना शुल्क लगाने का उद्देश्य क्या है और उसमें कितने पैसे अब तक खर्च हुए। चलिए अकबर जी, आप बता दीजिए। उद्देश्य तो कुछ होगा। मैं आज संधि से निर्देश देता हूं अकबर जी को, वो बता देंगे आपको। आप बता दीजिए। मैं तो बिल्कुल बिल्कुल, आप बैठ जाइए, वो बता देंगे। विशेष आबकारी शुल्क देसी मदिरा से 198 करोड़, विशेष कोरोना शुल्क विदेशी मदिरा से 166 करोड़। नहीं, मैंने उद्देश्य लगाने के उद्देश्य क्या है और उस उद्देश्य में कितने लक्ष्यों की प्राप्ति हुई है, मैंने कितना पैसा खर्च हुआ है, किन बातों में खर्च हुआ है, लगाने के उद्देश्य क्या है। माइक चालू कर लीजिए सर, सुनाई नहीं पड़ा। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, अधोसंरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण आदि पर व्यय के लिए। तो अभी कितना पैसा व्यय हुआ है भाई, पूछा ना, उद्देश्य क्या है, व्यय कितना हुआ। अभी राशि व्यय नहीं हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोरोना का पीक आवर निकल गया, मई से लगा है, अभी तक कोई खर्च नहीं हुआ। मैं एक प्रश्न और पूछता हूं आपको, परिशिष्ट देख लीजिए, आप देख लीजिए, मैं समय देता हूं, मैंने आप दे रहे हैं इसलिए। परिशिष्ट में जो विशेष आबकारी शुल्क है लगा है, तब से बलरामपुर में 1 रुपया वसूल नहीं हुआ। बलरामपुर में देसी दारू नहीं बिकती क्या, कि उस बलरामपुर को के देसी दारू को कोरोना शुल्क से मुक्त रखा गया है, क्या है? परिशिष्ट देख लीजिए ना आराम से। परिशिष्ट देख लिया, इसमें 0 दर्शाया गया है और वहां पर देसी दुकान नहीं है। देसी दुकान नहीं, ठीक है। अब ये बताइए, आपने 200 करोड़ रुपए अनुपूरक में रखा है सामान्य प्रशासन विभाग को, तो वो कोरोना स्वास्थ्य के लिए लगाए हैं और सामान्य प्रशासन को पैसा देने के पीछे कारण क्या है? ये अभी बजट में प्रावधानित किया गया है और अभी राशि कोई व्यय नहीं की गई। मैं साहब, आपने अधिसूचना में सीधे लिखा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका प्रश्न जो है जरा क्लिष्ट है, नहीं, अब उत्तर भी आप जानते हैं। देखिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके साथ मिलकर मैंने कहा माननीय अकबर जी उत्तर दे दें, आज मैं आपत्ति नहीं लूंगा कहा।
सवाल इस सरकार में क्या हो रहा है उसको 1 मिनट सुन लीजिए, मैं समय खराब नहीं करूंगा। बजट भाषण में यह कहा गया कि 600 करोड़ रुपया कोरोना से प्राप्त होगा, माने सरकार ने उसको अपने टैक्स में जोड़ा, जबकि शेष जिन कारणों से लगाया गया हो उन्हीं में व्यय होगा और उसी में व्यय होगा, और यदि उसमें व्यय नहीं होता है तो कंसोलिडेट फंड में जमा हो जाएगा, और यदि उसमें असफल होता है तो उस शेष को समाप्त कर दिया जाएगा। आप उसमें भी गोधन न्याय में खर्च कर रहे हैं, गोठान विकास में खर्च नहीं कर रहे हैं, इसमें भी आप सामान्य प्रशासन विभाग को पैसा दे रहे हैं। पूरा कोरोना काल निकल गया, पीक आवर 1 रुपया स्वास्थ्य विभाग को नहीं दिए, तो यह तो सीधे सीधे दुरुपयोग हो रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय। तो क्या आप कोरोना की राशि को जो अतिशेष है उसको स्वास्थ्य विभाग को देके दोनों मदों में खर्च करने के निर्देश अधिकारियों को जारी करेंगे क्या? प्राधिकरण का निर्माण हुआ है और प्राधिकरण के अनुमोदन से व्यय किया जाएगा। जीएडी जो है, प्राधिकरण और स्वास्थ्य अलग अलग चीजें। जीएडी सभी विभागों के बीच समन्वय करेगा और इसके लिए जीएडी से प्रावधान किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष, प्राधिकरण के लिए तो कोरोना लगा ही नहीं है, माननीय अध्यक्ष के लिए कोरोना लगा ही नहीं है, कोरोना तो स्वास्थ्य के लिए लगा है, स्वास्थ्य अधोसंरचना के लिए लगा है। माननीय अध्यक्ष निर्देश देंगे कि स्वास्थ्य अधोसंरचना और स्वास्थ्य के लिए ये पैसे, माननीय अध्यक्ष जी, ये व्यवस्था का प्रश्न है। कोई भी सदस्य प्रश्न पूछता है, अनुपूरक प्रश्न 3 पूछ सकने का प्रावधान है। तो व्यवस्था क्या चर्चा के लिए आपके प्रश्न पूछने माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष जी, चर्चा करने इनको प्रश्न अध्यक्ष और 3 से ज्यादा अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य प्रश्न पूछ रहे हैं, माननीय मैं आपकी अनुमति से पूछ रहा हूं और आप वहां से अनुमति दे रहे हैं, बीच में आप इनको निर्देश भी कर रहे हैं। ऐसे में किसी भी माननीय सदस्य को, चाहे वो मंत्री हो चाहे वो विधायक हो, नीचे से कोई रूलिंग नहीं देना चाहिए अध्यक्ष महोदय। और ये बहुत ही आपत्तिजनक है। आपको निर्देशित करें कि 2 पूछेंगे, 3 पूछेंगे, 4 पूछेंगे। तीन नहीं लगातार असंधि को अपमानित कर रहे हैं। और सर्वाधिकार आपके पास सुरक्षित है, चीज भी पूछ सकते हैं आप, अध्यक्ष महोदय। जो करेंगे आप करेंगे और जो बोलेंगे आप बोलेंगे। संसदीय कार्य मंत्री का भी बयान मंत्री को प्रताड़ित कीजिए माननीय को अपमानित किया जाए माननीय अध्यक्ष। तीसरी घटना हो गई है, ये आप 3 दिन में तीसरी घटना हो गई है। चलिए, विधानसभा उपाध्यक्ष महोदय के संग भी यही घटना हो, आपके संग हो रही है। आप दूसरे चर्चा करिए ना, नहीं रखेंगे तो ये सदन चलेगा कैसे अध्यक्ष? इस प्रश्न के हमको कितना प्रश्न पूछना है और आप कितना पूछने देंगे, ये आप इस प्रश्नकाल के दौरान व्यवस्था उधर से दिलवाओ ना। प्रश्न उत्तर के अलावा जो चर्चा हुई है उसे मैं विलोपित करता हूं। माननीय धर्मजीत अध्यक्ष जी। सर मैं आपसे मैं अब तो आपके अब कुछ नहीं बोलता माननीय अध्यक्ष महोदय। मैंने एक आखिरी प्रश्न पूछा था, आपने पूछा नहीं था, आपने कहा था 1 मिनट बता देता हूं। मैं एक आखिरी प्रश्न ही पूछा हूं, प्राधिकरण बनाए हैं नहीं बनाए हैं इससे हमको मतलब नहीं है। सरकार के पास 40 ठो प्राधिकरण, कोरोना के लिए विशेष शुल्क लगा है, कोरोना निकल गया, स्वास्थ्य विभाग को पैसा नहीं मिला, अभी भी कोरोना के दूसरे लहर आने के संकेत मिल रहे हैं। 5 राज्यों में छत्तीसगढ़ भी टॉप में है, ऐसा आशंका व्यक्त की जा रही है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि उस राशि को कोरोना के लिए तत्काल खर्च करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को देकर आप निर्देशित करेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, अंतिम सवाल का अंतिम उत्तर दे देता हूं। जो राशि है वो निर्धारित उद्देश्यों पर व्यय किया जाएगा।
अध्यक्ष जी सर अध्यक्ष धर्मजीत जी पूछ रहे हैं ना। सर मैं ये पूछना चाहता हूं कि पूरे देश में वैक्सीन लगना शुरू हो गया है, यहाँ की सरकार का वैक्सीन के बारे में नजरिया ही स्पष्ट नहीं है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि शराब एक दुधारू गाय के रूप में सरकार के पास खड़ी हुई है, उसमें आप सेस लगा के पैसा कमा रहे हैं या टैक्स ले रहे हैं या आमदनी बढ़ा रहे हैं या उसको खर्चा करने की योजना बना रहे हैं। आप इस सदन में ये घोषणा करेंगे क्या कि जो वैक्सीन अगर दिल्ली की सरकार ने नहीं दिया, जो आप निःशुल्क, ये तो स्वास्थ्य विभाग का प्रश्न है। हाँ सर मैं बोल रहा हूं ना, स्वास्थ्य विभाग का प्रश्न है। उस टैक्स को आप वैक्सीन के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट को देंगे क्या, मैं यही पूछ रहा हूं। इसके बारे में स्वास्थ्य विभाग के साथ आपसी परामर्श करके फिर आपको जानकारी देंगे। शर्मा जी विशेष कोरोना शुल्क अधिरूपित करने की अधिसूचना जारी हुई है और जैसा जवाब में बताया गया है कि स्वास्थ्य विभाग को कोई राशि नहीं दी गई है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि विशेष प्रयोजन के लिए अतिरिक्त कर अधिरूपित किया गया, उसको दूसरे प्रयोजन के लिए नियमतः खर्च करने का अधिकार है क्या, एक। और दूसरा, ये जो फंड कलेक्शन हुआ इसको स्वास्थ्य विभाग को नहीं देने के पीछे क्या कारण है? सिर्फ आप उसी प्रश्न को दोहरा रहे हैं। आप मैंने पूछा नियमतः खर्च करने का अधिकारी नहीं है। मैं जवाब दे रहा हूं। सुझाव मैं स्पेसिफिक दे रहा हूं। आपने मेरे उत्तर को नहीं सुना। मैंने पहले ही कहा कि निर्धारित उद्देश्य के लिए ही व्यय किया जाएगा। तो फिर ये आप निर्धारित उद्देश्य के लिए व्यय किया जाएगा, लालजी आपने इसमें जो लिखा है कि लालजीत राठिया, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से आपने कहा जिला रायगढ़ अंतर्गत पंचायत विभाग में अनुकंपा नियुक्ति के कितने प्रकरण लंबित हैं? लंबित प्रकरण में कर लिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री कोरोना की राशि का दुरुपयोग कर रहे हैं, नियुक्ति करने के निर्देश क्या दूसरे मत का सहयोग करना चाहती है। आपने